सबसे पहली राखी बहन ने नहीं बल्कि पत्नी ने बांधी थी अपने पति की कलाई पर। आज राखी त्योहार का आपको पौराणिक महत्व बताते हैं। राखी यानी रक्षाबंधन का क्या महत्व है और पहली राखी पत्नी ने बांधी थी अपने पति को, बहन ने नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक अंत में जरूर कर देना। साथियों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध चालू था। असुर इतने ताकतवर थे कि देवता थर थर कांप रहे थे। देवताओं का संहार चालू था असुर की तरफ से और भागे भागे मैदान में घूम रहे थे। कोलाहल और हड़बड़ी मच चुकी थी। मौत, युद्ध से भयभीत देवता और असुर ताकतवर थे। जब इंद्र बहुत चिंतित हुए देवताओं की सुरक्षा को लेकर, तो वो देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे निवेदन किया कि आप हमारे गुरु हैं। जिस प्रकार से असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, वैसे ही देवताओं के गुरु देव बृहस्पति। निवेदन किया कि गुरुदेव, कैसे युद्ध में विजय पाई जाए, असुरों को कैसे पराजित किया जाए। गुरु तो गुरु हैं, गुरुदेव बृहस्पति। उन्होंने अभिमंत्रित करके रेशमी धागा दिया इंद्र की पत्नी इंद्राणी को और कहा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को और जब भद्रा न लगी हो, उस समय अपने पति की कलाई पर राखी बांध देना, असुर पराजित होंगे। तो सबसे पहले राखी पौराणिक कथा के अनुसार एक पत्नी ने, यानी कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधी थी। इसलिए बहुत सी जगह आज भी पत्नियां अपने पति की कलाई पर रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को राखी बांधती हैं। भद्रा का बचाव करना पड़ता है बस। दूसरी एक बात बताते हैं, कथा बताते हैं आपको। महाभारत का युद्ध चल रहा था और कौरव बड़े शक्तिशाली थे। इतने शक्तिशाली कि पूछो नहीं। पांडव की सेना कम थी, लेकिन पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे। जब श्री कृष्ण ने चिंतित युधिष्ठिर को बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अगर राखी बांधी जाए अपने योद्धाओं को, अपने पुत्रों को, अपने घर परिवार के सारे सदस्यों को, तो युद्ध में सुरक्षा होगी। राखियां तैयार की गई, यानी कि राखी का मतलब रक्षा सूत्र तैयार किया गया और उस राखी को माता कुंती और द्रौपदी ने तैयार किया और सभी के हाथों में बांधी। माता कुंती ने और द्रौपदी ने, यानी कि माँ और पत्नी दोनों ने मिलकर राखी बांधी श्रावण मास की पूर्णिमा को। इसी प्रकार तो रक्षाबंधन आज के युग में लोग भाई बहन का त्योहार मानते हैं। सनातन में जिन्हें जानकारी है वो इस त्योहार को रक्षाबंधन के रूप में, रक्षा सूत्र के रूप में, पत्नी भी अपने पति की रक्षा के लिए
अपने पति को राखी यानी कि रक्षा सूत्र बांध सकती है अमावस्या की पूर्णिमा को। अब आ जाते हैं ये भाई बहन का पवित्र त्योहार क्यों माना गया। समय गुजरता गया, कथाएं बदलती गईं, परंपरा बदलती गई। भाई बहन का यह त्योहार कब हुआ कि एक बार यमराज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी बहन यमुना के पास जाते हैं। यमुना जिसे आज आप नदी बोलते हैं, पवित्र नदी। तो यमराज अपनी बहन यमुना के पास घर जाते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। बहन खूब खातिरदारी करती है। यमराज खुश होते हैं अपनी बहन से और बोलते हैं मांग लो जो वरदान मांगना हो तुमको। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षा सूत्र यमुना ने अपने भाई को बांधा था और वरदान के रूप में मांगा था कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, जिसे हम लोग रक्षाबंधन कहते हैं, भाई अपनी बहन के घर जाकर राखी बंधाएगा तो उसकी कभी अकाल मौत नहीं होगी और हमेशा सुखी रहेगा। लेकिन आजकल बहनें भाई के घर जाती हैं, जबकि नियम ये है कि भाइयों को अपनी बहनों के घर जाना चाहिए, बहन भाई के घर नहीं। बहन को रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के घर नहीं जाना चाहिए, भाई को बहन के घर जाना चाहिए। और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा लगी हो, भद्रा ना हो, उस समय भाई की कलाई पर अगर बहन राखी बांधती है तो भाई के सारे कष्ट दूर होते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती। आज तो उल्टा होने लगा, बहनें जो है भाई के घर जाती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, हर हर महादेव जरूर लिखना, गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखना और आपके जीवन में हमेशा उजाला रहे, प्रकाश रहे, ज्ञान का संपन्नता रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। हर हर महादेव लिखें, भोले भंडारी आपके भंडार को भरे रहेंगे, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, एक निवेदन है, यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से बोलेंगे शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी सनातन धर्म के लोगों को मानने के लिए उनके पास तक भी पहुँचे और वो ये भी इस बात को समझ सकें कि रक्षाबंधन सिर्फ बहनों का त्यौहार नहीं है, बल्कि पत्नी भी राखी बांध सकती है, माँ भी राखी बांध सकती है और बहनें भी राखी बांध सकती हैं। ये 3 कथाएं जो आपको बताई, ये पहली पौराणिक की है, पौराणिक कथा है। इंद्र और इंद्राणी, पति पत्नी ने अपने पति के कलाई पे राखी बांधी थी। दूसरी माँ कुंती, महाभारत काल में माँ कुंती और द्रौपदी ने, यानी पत्नी और माँ ने कलाई पे अपने पुत्रों को, अपने पति को राखी बांधी गई थी। और जब यमराज बहन के घर आए थे अपनी यमुना, तो बहन ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को राखी बांधी थी। और रक्षाबंधन हाथ की कलाई पर अगर कोई नहीं है आपके, तो आप गुरुजन, ज्येष्ठ ब्राह्मण के हाथों से, पुजारी से या अपने से ज्येष्ठ से अपनी कलाई पर बंधवा लेते हैं शुभ मुहूर्त में, तो बहुत शुभ माना जाता है। और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जान लें, क्योंकि 28 तारीख को रक्षाबंधन है, 27 को नहीं है। 27 को पूर्णिमा जरूर है, लेकिन पूरे दिन भद्रा है, पूरे दिन रात में 9:30 बजे के लगभग ख़त्म होगी। लेकिन 28 तारीख को पूर्णिमा केवल 9:49 तक है। इसलिए प्रातःकाल शुभ मुहूर्त जो रक्षाबंधन का है, वो प्रातःकाल 6:24 से लेकर
28 तारीख को 6 बजकर 24 मिनट से लेकर 9 बजकर 48 मिनट तक है। और इस शुभ मुहूर्त में जो राखी बहन भाई के कलाई पे बांधेगी, पत्नी अपने पति की कलाई पर बांधेगी, माँ अपने बेटे की कलाई पर बांधेगी, निश्चित मानकर चलें कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी दुर्घटना नहीं होगी, जीत होगी। क्योंकि युद्ध के क्षेत्र हो, हमेशा रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करने के लिए होता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।